जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज में। और मैं कुंदन सर आज आप सभी के बीच एक सूचना लेकर के आया हूँ। बीएड जो करना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी सावधान रहे, सोच समझ करके बीएड करें। जैसा कि एक इससे पहले हम एक वीडियो बना करके डाले थे हम अपना फेसबुक अकाउंट पर, और जैसे ही वीडियो डाले और वो वीडियो वायरल हुआ, मतलब कि चला, लोगों ने देखा, तो वहां से उस वीडियो में मेरा कहना ये था कि जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं वो सावधान रहे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 का जब काउंसलिंग चल रहा था तो उस समय पे ऐसे केस सामने आया था कि कुछ कुछ स्टूडेंट के पास ऐसे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था कि जिस कॉलेज से उनका सर्टिफिकेट था उस कॉलेज को टोटल 100 सीट प्राप्त था, और वो विद्यार्थी जो है 110 या 12 नंबर के विद्यार्थी थे। तो ऐसा मामला को लेकर के हम एक वीडियो बना करके सभी को बताए थे कि जो भी बीएड करना चाहते हैं वो सावधान रहे, प्रयास करें कि अदर स्टेट से बीएड ना करने का, या अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ करके करें, सावधानी से करें, पूरी बातों को जांच परख जरूर करें। तो इस बातों में हमने एक लोगों पे निशाना साधा था, और वो शख्स थे कौन? जो बीएड के एडमिशन के नाम पे अभी दलाली करते हैं। तो वो जो लोग हैं, एजेंट हैं, जो दलाल हैं, 2 3 4 दलाल का हमें फोन भी आया कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो फिर हम अपने तरीका से, आप तो जान रहे हैं कि जवाब देने के लिए हम भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। तो हमने भी कहा कि नहीं, हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले? हमें अभिव्यक्ति की, हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हमें अभिव्यक्ति की आजादी दिया है कि हम अपने मन की बातों को लोगों के बीच रख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल राय था किनके लिए, बीएड करने वाले के लिए, क्योंकि मैं भी एक बीएड किया हुआ टीचर हूं, ट्रेंडेड टीचर हूं, और कुछ दिन पहले ही हम बीएड कर चुके हैं, तो मेरा भी तो कुछ अनुभव रहा होगा जो कि हम बताए हैं। तो इसी सब बात को हम जो है पिछला वीडियो में किए थे, लेकिन जब आज हम सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो जब हम ये चीज को देखे तो सोचे कि नहीं, आपको एक बार हम इन बातों से अवगत जरूर करवा दें। जैसा कि आप देख रहे होंगे और थंबनेल में देख करके भी आए होंगे, बीएड करने वाले सावधान। तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। अगर आप अदर स्टेट से बीएड करते हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, उसके बाद कीजिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अदर स्टेट से शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिए, कीजिए, लेकिन जांच परख करके कीजिए। अन्यथा अगर आप जांच परख करने में सक्षम नहीं हैं तो प्रयास कीजिए कि अपने स्टेट के, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो यूनिवर्सिटी है, जो बीएड एंट्रेंस के थ्रू जो एडमिशन होता है, वहां से आप बीएड करें। चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या है। कह रहा है बीएड में एडमिशन से पहले इन बातों को जरूर जानें। अब देखिए मामला क्या है, थोड़ा सा इसको पढ़िए। फर्जी डिग्रियों के मामले में विदेश भाग रहे कुलपति सुकेश गिरफ्तार। देखिए, जो फोटो आप यहां पर पेपर में देख रहे हैं वही फोटो आपको यहां भी दिख रहा होगा। ये जो देख रहे हैं ये शख्स पुलिस है। यहां देखिए पीछे भी पुलिस है, यहां भी पुलिस है, और यहां भी पुलिस है। और ये पुलिस क्या किया है, ये कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक है दलाल, एक है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार, और एक है कुलपति। अब देखिए ये कुलपति का कारनामा क्या है, और ये कारनामा अगर आप जानना चाहते हैं, खुद से डायरेक्ट भी जानना चाहते हैं, तो आप अपना मोबाइल में जा करके गूगल क्रोम खोलिए और डायरेक्ट आप वहां पे डायरेक्ट टाइप कीजिए, वहां पे डायरेक्ट टाइप करिएगा कुलपति सुकेश गिरफ्तार न्यूज, वहां पे एकदम खुल करके आ जाएगा। और हम वीडियो के अंत में आपको इन सारी बातों को
गूगल पे जा करके हम खुद व खुद दिखाएंगे आपको। तो अब यहां देखिए क्या है, मान्यता 100 सीटों की चयनित हुए 107। फर्जी डिग्री मामले में जेएसवीबी के कुलाधिपति सुकेश यादव व रजिस्ट्रार गिरफ्तार। ये रहा वही चीज, देखिए वही इमेज सेम का सेम यहां भी है। अब चलिए हम पूरी कहानी को बयान करते हैं, आपको पूरी कहानी बताते हैं। अब यहां पे देखिए, जेएस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा, दलाल अभय भारद्वाज भी 12 तक रिमांड पर, और इन लोग को पुलिस क्या किया है, गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है। अब कह रहा है सिकोहाबाद फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में जयपुर एसओजी ने विदेश भागने की तैयारी में रहे। चलिए यहां पे थोड़ा सही से नहीं दिख पाता है, थोड़ा सा हम पेज को आगे बढ़ाते हैं, वहां पर सेम चीजें हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमें खुद से देखना चाहिए तो आप खुद गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जागरण संवाददाता फिरोजाबाद, जागरण संवाददाता फिरोजाबाद, ये गूगल पे, अभी इसको हम गूगल से ही स्क्रीनशॉट किए हैं। वो जो पहले ये जो आप देखे हैं ये हम न्यूज़पेपर में देखे, न्यूज़पेपर का कटिंग है, लेकिन ये जो सूचना है ये अभी हम गूगल से उठा करके लिए हैं। कह रहा है जागरण संवाददाता फिरोजाबाद, राजस्थान में पकड़ी गई फर्जी मार्कशीट के मामले में जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव, कुल सचिव चंदन मिश्रा को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुलाधिपति को जयपुर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था, जबकि कुल सचिव को शुक्रवार रात शिकोहाबाद से पकड़ा गया था। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। मामला राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है। अब कब की है, मामला कहां का है भाई, राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है। कह रहा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की मार्कशीट और डिग्री फर्जी पाई गई थी। दलालों के जरिए फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्री के मामले में एक मुकदमा 2024 में जयपुर में दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान जेएस विश्वविद्यालय का भी नाम सामने आया। कह रहा 107 अभ्यर्थियों ने स्वयं को पास होना दर्शाया। अब यही बात पिछला वीडियो में अगर आप जा करके देखिएगा फेसबुक पे तो मैं, और आप जा करके देखिएगा यूट्यूब पर भी, तो हम इस बात का पहले भी जिक्र किए थे कि जो भी बाहर से बीएड करता है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो खेला होता है कि जहां पे सीट की संख्या जितनी होती है, अगर 100 सीट है यूनिवर्सिटी और कॉलेज का मिली भगत से वहां से 150 बच्चे को 200 बच्चे को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हम जितने बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे सभी तो जॉब करने जाएंगे नहीं, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। अब देखिए कह रहा 107 अभ्यर्थियों ने स्वयं को पास होना दर्शाया। भर्ती परीक्षा में के चयनित अभ्यर्थियों में से 107 ने स्वयं को जेएस विश्वविद्यालय से पास होना दर्शाया था, जबकि उसी सत्र के लिए विश्वविद्यालय में बीएड नहीं है, ये बीपीएड की 100 सीटों की ही मान्यता थी। इतना ही नहीं, भर्ती परीक्षा के आवेदन के समय कुल 2067 अभ्यर्थियों ने अपनी बीपीएड की डिग्री जेएस विश्वविद्यालय की लगाई थी, जो निर्धारित सीटों से कई गुना अधिक थी। खासकर ये भी थी कि सभी छात्र राजस्थान के ही थे, इसलिए पुलिस का शक गहरा हो गया और उसने शिकंजा कसना शुरू किया। अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जो आप अपने स्टेट से बाहर से जाकर के डिग्री खरीदते हैं
तो ये आपके लिए कितना लाभदायक और कितना हानिकारक है आप आपको समझ सकते हैं। एक आपका पैसा जा रहा है, एक आपका समय जा रहा है, और उसके बाद इतना मुशक्कत करने के बाद अगर आप जॉब ले लेंगे, 1 साल 2 साल जॉब करेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमने जो डिग्री लिया है वो डिग्री ही फर्जी है, और उसके बाद अगर आप पे 420 का मुकदमा होता है, नौकरी तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ जब अगर आप जेल जाएंगे तो उस समय पे आपको कैसा लगेगा, वो समय आपको कैसा फील होगा कि आपने इतना समय दिया, पैसा दिया, जॉब हासिल किया, उसके बाद एक समय आएगा कि आपका जॉब भी जाएगा और आपको पैसा चुकाना भी पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, आपका पारिवारिक स्थिति जो है तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए अभी जो आप अपने क्षेत्र में जो दलाल को देखते हैं, चंद रुपया के चलते जो वो दलाली करता है बीएड कराने के नाम पे, उसको कुछ पता नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल कुछ पता नहीं है, उन्होंने खुद जो है बीएड नहीं किया है, 10,000 15,000 20,000 के नाम पे वो जो है क्या करता है, दलाली करता है, बच्चे को यहाँ से उठा उठा करके जो है दूसरे जगह से ला करके सर्टिफिकेट दिलाता है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। अगर नहीं बचेंगे तो फिर जो सबका होता है वही आपका भी होगा, जो सबका होता है वही आपका भी होगा। इसीलिए आप सतर्क रहें, और जो हम बात बताए हैं उसका थोड़ा सा हम आपको गूगल पर जाकर के खुद से सच्चाई दिखाना चाहते हैं। चलिए अब यहां देखिए, कहीं कोई कट पेस्ट की बात नहीं है, हम यहां से चलते हैं गूगल पर। अब यहां पर देखिए, अब यहां कुलपति KULPATI SUKESH, हाँ देखिए हम क्या लिखे, कुलपति लिखना होगा, हाँ कुलपति सुकेश गिरफ्तारी इमेज आ गया, इस पे क्लिक कर लीजिए। अब यहां पे देखिए, मान्यता 100 सीटों की चयनित हुए 107 फर्जी डिग्री। अब इस चीज को हम यहां से क्लिक करते हैं और आपको एकदम दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है। क्योंकि मेरा काम है आपको सच्ची बातों से अवगत कराना, मेरा काम है आपको सच्ची बातों से अवगत कराना, न कि किसी को गुमराह करना। आपका समय बचेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप एक बार दलाल के चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए, जो चीज हम पीछे दिखा रहे थे, मान्यता 100 सीटों की और चयनित हुए 107 फर्जी डिग्री मामले में जेएस बीबी कुलाधिपति सुकेश यादव व रजिस्ट्रार क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। अब यहाँ पे जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव और कुल सचिव चंदन मिश्रा को राजस्थान पुलिस ने फर्जी मार्कशीट मामले में गिरफ्तार किया है। मामला राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक जी बीपीईडी जो है, ये कौन सी डिग्री है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती के लिए जो डिग्री है वही है। तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। जेएस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को दिल्ली एयरपोर्ट से ली गई थी, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से ही उसको क्या किया गया, जो है राजस्थान पुलिस क्या किया, उसको गिरफ्तार किया। चलिए आगे की कहानी को देख लेते हैं। अब ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप गूगल पे देख रहे हैं। देखिए, कह रहा पुलिस ने सुकेश यादव और एक अन्य को गिरफ्तार किया। राजकीय कॉलेज में प्रधानाचार्य है डॉक्टर सुकेश, बीपीएड कोर्स की फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्रियां जारी की थी। विदेश भागने की फिराक में थे सुकेश यादव। देखिए, इतना बड़ा फर्जी किया, पैसा कमाया और निकल लिया। तो ऐसे दलाल को आप क्या कहेंगे? तो अपने समाज में भी जो दलाल है उससे भी बच के रहिए, आपका पैसा भी जाएगा, बाद में जब आप धराइएगा तो आपका इज्जत भी जाएगा। जो चीज हम पीछे बताए थे वही बात देखिए, सेम का सेम आपको दिखने को मिल रहा होगा, ठीक ना।
यही है अजय भारद्वाज, यही शख्स है अजय भारद्वाज जो दलाल है। देखिए कह रहा फर्जी मार्कशीट और डिग्री में दलाल अजय भारद्वाज का भी नाम सामने आया हुआ कई विश्वविद्यालयों के संपर्क में रहता। आप देखिए ये जो दलाल अजय भारद्वाज है, एक विश्वविद्यालय से कंसल्ट नहीं है इसका, कई विश्वविद्यालय से संपर्क है, कई विश्वविद्यालय से संपर्क है। तो कह रहा कई विश्वविद्यालयों के संपर्क में रहता था। इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी जो है पूर्व में की जा चुकी थी और इसमें 1-2 अभी 3 का नहीं 13 लोग का गिरफ्तारी हो भी चुका था। जयपुर पुलिस ने बताया कि कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव को अपने विरुद्ध एसओजी की कार्रवाई का अंदेशा हो गया था, इसलिए वह विदेश भागने की फिराक में थे। जब वो इस पे जब कार्रवाई का इसको लग गया कि नहीं हम पे कार्रवाई हो जाएगी, तो यहां से वो क्या किया, भागने के फिरका में था। राजकीय कॉलेज में प्रधानाचार्य है डॉक्टर सुकेश यादव विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के साथ ही वर्तमान में राजकीय कॉलेज आगरा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि उन्हें अभय भारद्वाज सहित अन्य दलालों के जरिए अपने विश्वविद्यालय की बीपीएड कोर्स की फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्रियां जारी की। अब बताइए जब एक कुलपति का पावर कितना होता है आप समझ सकते हैं। जब उन्होंने फर्जी किया, जब उन्होंने एक कुलपति ने फर्जी किया तो उनको जेल जाना पड़ा। तो एक आप साधारण व्यक्ति जब जेल जाएंगे इस सामाजिक दलाल से के चक्कर में, तो फिर आपका हालात कैसा होगा। चलिए आगे और देखते हैं। कह रहा इस तरह चलता था खेल, तो इस तरह का खेल चलता था। तो चेतावनी अब देखिए कह रहा है, इस दौरान मोटी कमाई के लालच में गैंग में शामिल लोगों ने निर्धारित सीटों का भी ध्यान नहीं रखा। यही वजह रही जेएस विश्वविद्यालय की डिग्री लगाने वाले 107 अभ्यर्थी चयनित हो गए, जबकि विश्वविद्यालय में कुल सीटों की संख्या 100 थी। मजे की बात तो यह थी चयनित सभी 107 अभ्यर्थी राजस्थान के ही थे, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अब इतना ही नहीं हुआ, वो जितना लोग पास हुआ सब एक जगह का था, आवेदन डाला और सब का सब जब आवेदन का वेरिफिकेशन हुआ तो फंस गया। तो साथियों, अभिभावक और उन दलाल को भी कहना चाहेंगे कि जो अपना रोटी सेकने के लिए किसी के जीवन के साथ खेलते हैं, आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी से जा करके आप बच्चे का एडमिशन ना कराएं जिनको आप नहीं जानते हैं। रहते हैं बिहार में, रहते हैं सुपौल में, रहते हैं बीरपुर में, रहते हैं बलभद्रपुर में, अन्य जगहों पे रहते हैं, और चंद रुपया के चलते किसी का जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। चलिए इतना ही के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। इस संबंधित और भी जो भी जानकारी होगा हम आपको अवगत कराएंगे, और विशेष किसी भी तरह की पूछताछ के लिए अगर आपको किसी भी मैटर पे कोई संदेह हो तो आप जो ये स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे ऑफ कोर्स कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको हमसे बात होगी। धन्यवाद।